ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर सेंट्रल ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग के अंदर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट है और 20 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। तो इसके बारे में न्यूज़ आ रखी है, पहले न्यूज़ पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे पीडीएफ। तो क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम पोस्ट का नाम है। टोटल वैकेंसी 1000 है। एज लिमिट है 20 से 30 ईयर्स। सैलरी है 48,450 से 85,000। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है? डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। क्लोजिंग डेट बताई दी। जॉब लोकेशन पूरे इंडिया के अंदर है। और एज लिमिट कितनी है? मिनिमम एज लिमिट है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। और एज काउंट होगी 30/11/2024 के आधार पर। एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 साल रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। और SC/ST के लिए 55% मार्क्स हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? एग्जामिनेशन और ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? SC/ST और PWD के लिए 150 रुपये है और GST साथ में। जनरल, EWS और OBC के लिए 750 रुपये और GST। पेमेंट मेथड ऑनलाइन। और कैसे अप्लाई करना है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं पूरी पीडीएफ के अंदर क्या दिया गया है। ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया गया होगा, सेम ही दिया होगा। ये सैलरी बताई है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। एज है, क्वालिफ़िकेशन है, तो वो तो हमने पढ़ी ली। अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन है, वो भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना बाकी रह गया? हाँ, पेपर के अंदर क्या आएगा, कौन कौन सा सिलेबस आएगा, तो वो देख लेते हैं। नीचे नेम ऑफ द टेस्ट और कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, वो सब बताया गया है। तो पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के 30% है, 30 नंबर के हैं और मीडियम इंग्लिश रहेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 30 नंबर के और 30% इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। रीजनिंग एबिलिटी के 30%। जनरल अवेयरनेस के 30%। टोटल 120% है और 25-25 मिनट के हैं सब में टाइम। और जनरल अवेयरनेस के अंदर 15 मिनट का टाइम है। इंग्लिश दूसरा, इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। 2 क्वेश्चन है 30 नंबर के इंग्लिश के अंदर करनी है, 30 मिनट का टाइम है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और ऐसे के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैलिड। प्लीज नोट द कैंडिडेट विल नॉट परमिटेड टू अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए तभी एग्ज़ाम देने के लिए आए जा सकते हैं। वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए फॉर द रेस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट होनी चाहिए। कट ऑफ स्कोर क्या है वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। उसके बाद है इंटरव्यू के अंदर क्या होगा? 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% आने चाहिए जनरल और EWS के लिए और 45% आने चाहिए SC/ST, OBC और PWD के लिए। तो पेमेंट ऑफ द कोर्स फीस, पेमेंट कितना है वो तो आपने बता दिया पहले। एजुकेशन लोन का भी सिस्टम है क्या? और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट शेल बी डन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द और बैंक। ठीक है।
क्रेडिट हिस्ट्री, हाउ टू अप्लाई। तो ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधित हमारी जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये क्या है, कौन कौन से अपलोड करने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, certificate is mentioned in cause, and candidate will also required to capture and upload their live photograph. मोड ऑफ द पेमेंट, ठीक है, मिलते हैं। ये क्या एग्जामिनेशन सेंटर दे दिए गया आंध्र प्रदेश के अंदर, सबके अलग अलग है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके अंदर।